सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सह पत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितः यथा न्यायम् इदम् आह कुरुद्वः। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम् इदमाह कुरुद्वः। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम् इदमाह कुरुद्वः। सह कश्यप मुनि पत्नी अपनी पत्नी को दीन वदना सूखा मुखमंडल किए कृत आसन परिग्रह आसन ग्रहण करके
सभाजितः अदिति द्वारा आदर किए जाकर यथा न्यायम काल तथा देश के अनुसार इदम आह इस प्रकार कहा। कुरुद्वः, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और हमको व्यवस्था पक्ष के द्वारा ही टॉपिक दिया गया है, अदिति और कश्यप के संवाद पर विचार करना। कल हम लोग अदिति किस परिस्थिति में है इसका उल्लेख किए थे। आप कल सुने थे कि अदिति के पुत्र स्वर्ग त्यागने के लिए बाध्य हो गए। बलि महाराज के पराक्रम को देख करके, उनके तेज को देख करके देवता लोग समझ गए कि हम उनको पराजित नहीं कर सकते, उनके सामने नहीं टिक सकते। अपने गुरु बृहस्पति जी से सलाह लिए और बृहस्पति जी के सलाह के अनुसार वे स्वर्ग का त्याग कर दिया, छिप करके रहने लगे। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, अदिति के अनेक पुत्र हैं, लेकिन एक भी पुत्र का कहीं अता पता ही नहीं, कहाँ रह रहे हैं। पति कोई संपर्क नहीं रखे हैं और इस परिस्थिति में और ये तबियत अनाथ हो, वह अनाथनी के समान दुखी थी, बहुत संतप्त थी। अब समाधि विरत चिराग कश्यप जी की समाधि टूटी, बहुत दिन तक समाधि में थे। उनके अपने पत्नी, घर परिवार का कुछ स्मरण ही नहीं था। जब समाधि में व्युत्थान हुआ, समाधि से उपरत हुए और तस्या आश्रमम अगाध, अदिति के आश्रम में आए, उसके घर पर आए और उसके घर के विषय में कह रहे हैं, अदिति के घर के विषय में कह रहे हैं कि निरुत्सव, निरानंद, वहां कोई खुशी का चिन्ह नहीं था, सब चीज फीका फीका लग रहा था। और इस शब्द से यह भी ध्वनित है कि अदिति भी अपने पुराने निवास में नहीं है, वह भी स्वर्ग में नहीं है। अब इंद्र का ही अधिकार खत्म हो गया, तो माता पिता का भी अधिकार खत्म। हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है, किसी कंपनी के या सरकार के किसी पद पर है, तो उसको कई एक प्रकार की सुविधा मिलती है, खास करके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, यात्रा के संबंध में सुविधा मिलती है। लेकिन पद खत्म हो गया, उसका ही पद खत्म हो गया, तो माता पिता को भी सुविधा नहीं मिलेगी। और एक आचार्य लिखे हैं कि ऐसा जो वर्णन किया जा रहा है, कश्यप जी देख रहे हैं
कि यहाँ कोई खुशहाली नहीं है, सब फीका फीका लग रहा है। तो यह ध्वनित कर रहा है कि कष्ट अदिति का भी घर बदल गया, वह भी स्वर्ग से बाहर ही पड़ी है। लेकिन जो भी हो, जब अदिति के आश्रम पर आए, उसके घर में आए कश्यप जी, तो सभाज्य तो यथा न्याय। अब उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जिस प्रकार में स्वागत कर सकती थी और वैसा स्वागत की, पति के स्वागत की, और कृतासन परिग्रह, उनको आसन प्रदान किए। कश्यप जी उस आसन को स्वीकार किए और सपत्नी दीन वदनम इदमाह कुरुवः, वो सत्कार कर रही है। लेकिन कश्यप जी देख रहे हैं कि उसका मुख बिल्कुल सूखा हुआ। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोई भी स्त्री है, जब पति परदेश से आता है तो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अदिति सेवा तो कर रही, सत्कार कर रही है, लेकिन दीन वदना, उसका मुख बिल्कुल सूखा हुआ है। अब उसके मुख को देख करके, उसके स्थिति को देख करके कश्यप जी पर ये प्रश्न करने लगे। वे कह रहे हैं कि अपि अभद्रम विप्राण भद्रे लोका धुनागत। हे भद्रे, क्या इस समय ब्राह्मणों का कुछ अकुशल हो गया है? क्या ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? ब्राह्मण किसी प्रकार के संकट में आ गए हैं, उन पर कोई खतरा है, उनका कोई अमंगल है? और जो भी कश्यप प्रश्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि यह चिंता का कारण हो सकता है। अदिति को उदास देख करके कश्यप जी के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि हो सकता है कि ब्राह्मणों पर कोई खतरा आ गया, उन पर कोई अत्याचार कर रहा है, और इसलिए यह दुखी है, चिंतित है। वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ब्राह्मणों पर कोई अकुशलता आ गई है, कोई अमंगल आ गया है? वो ब्राह्मण सुरक्षित है न? और लोक धुनागता न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु चंडावर्तिना। वो कह रहे हैं कि धर्म पर संकट नहीं है ना, धर्म का कोई अमंगल नहीं है ना, और समाज में कोई बहुत भारी दुखद घटना तो नहीं हो गई है। वो ब्राह्मणों को सोच करके वे प्रश्न कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लिए बहुत उपयोगी है। फिर प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लिखे हैं, मस्तिष्क का बहुत महत्व है। जैसे शरीर में ब्रेन का महत्व है, तो वैसे ही समाज में ब्राह्मणों का महत्व है। कहीं ब्राह्मणों पर कोई खतरा तो नहीं है, और न धर्मस्य, कोई धर्म का अमंगल तो नहीं हो गया। धर्म व्यक्ति सुरक्षित रखता है, धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करता है। तो धर्म पालन का बहुत महत्व है। और लोकस्य मृत्यु, एक प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं समाज में बहुत भारी कोई ट्रेजेडी तो नहीं हो गया, तो लोग का कोई अमंगल तो नहीं हो गया, और लोगों का परिचय दे रहे हैं
कि मृत्यु छंदान वर्तिना। हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब मृत्यु के अधीन है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने को मृत्यु के भय से बाहर रखे। सबको मृत्यु का भय है। मृत्यु की जब इच्छा होगी तब व्यक्ति को मार सकता है। तो लोगों का परिचय दे रहे हैं मृत्यु छंदानुवर्तिना। इस समाज में जो लोग मृत्यु के अधीन हैं तो उनका कोई अमंगल तो नहीं हो गया, क्यों तुम उदास हो? और कश्यप जी ऐसे विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि समाज में बहुत भारी कोई विपत्ति आ गई हो, कोई बहुत भारी हादसा हो गया है, क्यों यह उदास है? वो कुछ उत्तर नहीं दे रही है। और फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि अपि वा कुशलम कीजिए गृहेषु गृह मेदिनी। हे गृह मेदिनी, क्या गृहस्थी में कुछ कठिनाई आ रही है? धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो योगिना। ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों का चित्त घर गृहस्थी में लगा रहता है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि अपि वा कुशलम किंचित् गृहेषु गृह मेदिनी। क्या घर में कोई कठिनाई आ गई है? कहने का आशय है कि क्या घर गृहस्थी चलाने में कोई कठिनाई अनुभव कर रही हो? रसोई में खाने पीने के सामान की कमी हो गई है क्या? क्यों तो उदास हो? और घर गृहस्थी के कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं कि सब गृहस्थी ठीक से चल रहा है ना? और गृहस्थी का परिचय दे रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो योगिना। गृहस्थी में व्यक्ति अर्थ की चिंता करता है, प्रायः वो अर्थ के अर्जन में लगे रहते हैं। यह गृहस्थी में भोग की सुविधा है और धर्म है, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। कोई भी मनुष्य है तो उसके 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उससे पुण्य अर्जित होता है और भोग के संसाधन प्राप्त होते हैं और भोग करते हैं। और इसको धर्म, अर्थ, काम और एक पुरुषार्थ है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन अब 4 पुरुषार्थ पर आप ध्यान देंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो 3 एक स्वभाव का है और एक इससे भिन्न है। अर्थ, धर्म, काम, इसमें भोग प्राप्त करने की इच्छा होती है। भोग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यत्न करता है, लेकिन मोक्ष इससे भिन्न है। मोक्ष के लिए भोग का त्याग करना होता है। वो 4 पुरुषार्थ है, वो कह रहे हैं कि अर्थ, धर्म, काम, इसमें कोई कमी तो नहीं आ गई, ये ठीक से चल रहा है ना? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? और गृहस्थी के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यत्र योगो योगिना। गृहस्थी के स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि जहाँ योगी को भी योग मिल जाता है, अयोगी को भी योग मिल जाता है। इस शब्द पर थोड़ा हम विस्तार से विचार करना चाहते हैं। वो अच्छा होगा
कि इन शब्दों को आप पीछे से एक बार दोहराइए। हम बोल रहे हैं, आप भी पीछे से बोलिए। यत्र योगः हि अयोगिना ह्ययोगिना ह्ययोगिना यत्र योगो ह्ययोगिना यत्र योगो ह्ययोगिना। इसका अर्थ है कि यत्र योग ही अयोगिना, गृहस्थी के जीवन में जो है तो वह बहुत साधना नहीं कर पाता है, उसको और योगी कहा गया। लेकिन खुद साधना तो नहीं करता है, लेकिन उसे योग की प्राप्ति हो जाती है, योग का जो फल है वह मिल जाता है। फिर खुद साधना नहीं करता है तो उसको योग का फल कैसे मिल जाएगा? और सिद्धांत समझना चाहिए कि जो योगी हैं, जो साधना में है, वो उनकी सेवा करता है और उनके फल का कुछ अंश इसको प्राप्त हो जाता है। समाज को 4 आश्रम में बांटा गया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। और जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो साधना में लगे रहते हैं, और गृहस्थ तो प्रायः कमाने खाने में लगे हुए। लेकिन कह रहे हैं कि यत्र योगो ह्ययोगिना, वो गृहस्थी में है, अपने धर्म का पालन करते हैं और उसी से योगियों का फल उनको मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि कई एक लोग बिजनेस करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, क्या क्या बिजनेस करते हैं, और कोई ऐसे हैं कि कोई उनका बिजनेस नहीं है, अब वे केवल सहायता कर देते हैं। किसी को कोई प्लांट बैठाना है, वो सरकार से कुछ सुविधा चाह रहा है, सरकार से परमिशन चाह रहा है, परमिशन मिलेगा तो प्लांट उसका होगा, उसका लाभ उसको मिलेगा। लेकिन प्लांट लगाने के लिए उसको एप्लीकेशन डालना, तो कुछ लोग उस एप्लीकेशन भरने में, डॉक्यूमेंट को ठीक से सजाने में सहयोग कर देते हैं और उनको भी पैसा मिल जाता है। और कभी कभी देखा जाता है कि जो ये सहयोग का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनकी आमदनी बहुत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी कमीशन मिलता है तो जोड़ करके उनका आमदनी काफी हो जाता है। और उसी प्रकार गृहस्थ भले ही साधना में न हो, लेकिन साधकों की सहायता करता है, उनको भोजन प्रदान करता है, उनको सुविधा देता है, तो उनके योग फल का कुछ अंश गृहस्थ को भी मिल जाता है। अब कई योगियों की सहायता कर रहा है तो उसका अब योग फल बहुत हो जाता है। तो इस सिद्धांत को दे रहे हैं कि यत्र योगो ह्ययोगिना, वो खुद योग नहीं करते हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन करते हैं और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे आश्रम की सहायता करने से, उनके साधना में सहयोग करने से वे योग फल को प्राप्त कर लेते हैं। यह अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है, लेकिन इसका एक दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जा सकता है। यत्र योगो ह्ययोगिना, योग मतलब जुट जाना, आसक्त हो जाना, बंध जाना। योग मतलब बंध जाना। तो कह रहे कि यत्र योगो ही अयोगिना,
गृहस्थी में बंधन उसी का होता है जो अयोगी है, जो साधना में नहीं है। गृहस्थी बंधन के लिए प्रसिद्ध है, दुख के लिए प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवतम आप खोल करके देखेंगे तो गृहस्थी का दुख का उल्लेख समय समय पर आता ही रहता है। बहुत बहुत जगह उल्लेख किया गया। एकादश स्कंध में निमि महाराज प्रश्न किए हैं कि भगवान की माया को पार करना बहुत कठिन है। जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो उस व्यक्ति को भगवान की माया को पार करना बहुत कठिन है। वे ऐसा कह रहे हैं कि हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि उस माया को स्थूल दिया, सामान्य बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, मोटा बुद्धि वाला व्यक्ति भी आसानी से पार कर जाए। और माया पार करने के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और प्रबोध जी उत्तर दे रहे हैं कि पहला उसका कर्तव्य है जो गृहस्थी में है उनके रिजल्ट को उल्टा देखे। कर्मण्यारभमाणा दुख हत्या सुखाय पश्चित पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणा निर्णय। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि प्रायः लोग जोड़ी में हैं, स्त्री पुरुष एक साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। मिथुनी चारिणा, मिथुन मतलब कपूर। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, आप समझ सकते हैं कि अधिकांश लोग जोड़ी में हैं और कर क्या रहे हैं, कर्मण्यारभमाणा। वो जोड़ी बांध करके चुपचाप बैठे नहीं हैं, विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं। कर्मण्यारभमाणा न दुख हत्या सुखाय, विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कर्म कर रहे हैं? करके उद्देश्य को अब दो शब्द में रख सकते हैं। दुख हत्या, वे दुख को समाप्त करना चाहते, प्रॉब्लम को समाप्त करना चाहते, और सुखाय च, सुख प्राप्त करना चाहते, शांति प्राप्त करना चाहते। और इसी उद्देश्य से कर्मण्यारभमाणा वे जोड़ी बांध करके कर्म में लगे हुए और कर्म करते हैं। और कह रहे कि पश्चित पाक विपर्यासम, जिस व्यक्ति को माया को पार करना है तो उसका प्रथम योग्यता है कि संसार के लोगों के इस कर्म के परिणाम को उल्टा दे। लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारी समस्या को हटा दे, सारे सुख को प्राप्त कर ले, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि और नई नई समस्याएं आ जाती। एक बार हम अपने गुरु महाराज के साथ थे, एक हॉस्पिटल में थे। एक डॉक्टर आते थे फिजियोथेरेपी के लिए और उनका विवाह होने वाला था। 1-2 महीना में उनका विवाह होने वाला था। और महाराज के यहाँ वे व्यक्त कर रहे थे कि विवाह होने वाला है, लेकिन अब अपने मित्रों की बात सुन करके तो थोड़ा भय ही लग रहा है, क्योंकि हमारे मित्रों का विवाह हुआ है। तो वे लोग अपना अनुभव सुना रहे हैं कि विवाह नहीं हुआ था तो एक चिंता थी भोजन की। तो विवाह नहीं है तो भोजन की चिंता रहती थी, भोजन बनाना है, कैसे भोजन मिलेगा, और उसकी चिंता हमेशा बनी रहती। और विवाह हो गया
तो भोजन की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन और सब चिंता आ गई। अब बहुत बहुत चिंता करना पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट ये सब बात है, इसकी बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। और गृहस्थी के विषय में कह रहे हैं कि कर्मण्यरभमाणाना, कर्म कर रहे हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो कोई घर में कर रहा है। कभी कभी दोनों ऑफिस में जाते हैं, लौट करके आते हैं, दोनों घर में काम करते हैं। और उद्देश्य है कि सुख प्राप्त कर ले, दुख को हटा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई एक जनरेशन से लोग लगे हुए हैं कि सारे प्रॉब्लम को हटा दे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। पश्चात विपर्यास, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और वे अपना अनुभव व्यक्त किए हैं कि गृहस्थी में स्त्री पुरुष दोनों ठगे गए। एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और बड़े ही प्रतापी थे। उनका इतना प्रताप था कि देवता लोग उनकी सहायता के लिए आए और उनसे सहायता मांगे। देवता लोग आए उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए। देवताओं का दैत्यों से युद्ध चल रहा था और दैत्य बहुत शक्तिशाली दिख रहे थे। और देवता लोग आए मुचकुंद महाराज से सहायता मांगने के लिए और उनको युद्ध के लिए ले गए। और वहां वे साधारण सैनिक नहीं, देवताओं के सेनापति का भार पद संभालो और बहुत दिन तक सेनापति के पद पर रह करके उनका सहयोग किया। लेकिन बाद में देवताओं के सेनापति वापस आ गए। तो वे मुचकुंद महाराज से कहे कि राजन विरमता कृच्छा, अब आप इस युद्ध के जीवन से विरत हो सकते और वरम विडिशो भद्रम से आपके मन में जो इच्छा हो, जो कामना, उसको कहिए। ऋते कैवल्य मत देना, एक चीज मत मांगिएगा, मोक्ष मत मांगिएगा, क्योंकि मोक्ष तो केवल भगवान विष्णु के अधिकार में है। और जो इच्छा हो आप मांग सकते हैं। और वे बतलाए कि एक चीज समझ लीजिए कि आप तो स्वर्ग में आ गए, हमारी सहायता कर रहे हैं। अब इतना समय बीत गया है कि पृथ्वी पर जाएंगे तो आपके परिवार का कोई भी नहीं मिलेगा, सब काल के गाल में चले गए, तो वहाँ कोई मिलेगा नहीं। लेकिन आपको जो सुविधा चाहते हैं हम लोग दे देंगे। मुचकुंद महाराज विचार किए, ये देवताओं का ही ऐसा प्रस्ताव था कि आप बहुत युद्ध किए हैं, थके हुए हैं और अब विश्राम करना चाहें तो उस भी सुविधा हम लोग दे देंगे। और मुचकुंद महाराज और उसी का चयन किए, हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। अब देवता लोग उनको वर दे दिए कि आपको सोते समय जो भी बाधा डालेगा, जो आपको जगाएगा, तो आपके दृष्टि से भी भस्म हो जाएगा। भगवान मथुरा में थे, काल जवन उन पर आक्रमण कर दिया। त्रिशदी म्लेच्छ कोटि भी 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया और जरासंध भी आक्रमण कर रहा था। भगवान विचार करने लगे कि इस समय यदि हम युद्ध करते हैं काल जवन से, तो सारी सेना तो उधर रहेगी और जरासंध आक्रमण कर देगा, तब तो मथुरा के निवासियों का बड़ा अमंगल होगा, तहस नहस कर देगा। वो पहले मथुरा के निवासियों को सुरक्षित कर दिए, वे अपने योग माया से उनको द्वारका भेज दिए और काल जवन के समक्ष
पैदल ही बाहर आए। काल जवन तो कृष्ण को देखा तो पहचान गया। नारद जी से परिचय ले लिया था, कैसा कृष्ण है, पहले से भेंट नहीं है, लेकिन विचार करने लगा कि नारद जी जैसा रंग रूप बदलाए थे वैसा ही है। इसका सांवला शरीर है, कमल का माला पहना है, तो यह व्यक्ति वही है जिससे हमको युद्ध करना है। लेकिन काल जब विचार करने लगा कि ये तो रथ पर नहीं है, ये तो पैदल निकला है, तो हम भी रथ का त्याग करेंगे। वे भी रथ को छोड़ दिया और पैदल ही पीछा करने लगा। भगवान तो भागने लगे और भगवान ऐसे भाग रहे थे कि काल जब सोच रहा था कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा तो उसको पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा था कि अब 2-3 हाथी आगे है तो थोड़ा सा और तेज दौड़ूंगा तो उसको पकड़ लूंगा, कृष्ण को पकड़ लूंगा। तो ऐसे अपने स्पीड को बढ़ा रहा था और भगवान अब उसी अनुपात में अपना स्पीड बढ़ा देते थे, तो दूरी कम नहीं होता। तो बहुत तेजी से दौड़ करके पकड़ना चाहता था और भगवान तो उसी स्पीड से आगे चले जाते थे, तो बहुत थक गया और भगवान जा करके गुफा में प्रवेश कर गए जहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अब भगवान को पकड़ने में इतना थका था, भगवान उसको इतना दौड़ाए थे, वो बड़ा क्रोध में था। इतना क्रोध था तो कुछ विचार नहीं किया कि कौन सो रहा है। वो गुफा में प्रवेश किया कृष्ण को देख करके और वहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे। तो उसको लगा कि हमको इतना दौड़ा करके और कृष्ण ही सो रहा है, तो क्रोध में था और सीधे जा करके लात मारा। मुचकुंद महाराज को लात मारा, मुचकुंद महाराज की नींद खुली और उनके दृष्टि से भस्म हो गए। वो जब भस्म हो गया तब भगवान मुचकुंद महाराज के सामने आए। मुचकुंद महाराज भगवान को देखे तो विचार करने लगे कि कौन व्यक्ति हो सकता है। इतना आकर्षण था तो विचार करने लगे कि आदमी कौन है, कौन यहाँ गुफा में आ गया। उनको लग रहा था कि क्या अग्निदेव का तेज है, सूर्य का तेज है, लेकिन वे विचार कर रहे थे कि ना, ऐसा तेज नहीं हो सकता। तो अपने से तो एक निर्णय ले लिए कि तीनों देवताओं में जो श्रेष्ठ है और विष्णु वही है। लेकिन फिर भी उनसे पूछे कि आप कौन हैं, और पद्म्याम पद्म पलाशाभ्याम, आपके जो चरण हैं वो कमल के पत्र के समान कोमल हैं और उस पैर से आप कुरुकंठ के इस वन में जहाँ बहुत बहुत कंटक है कैसे दौड़ रहे, कैसे यहाँ आ गए। अपना परिचय बतलाए, क्या मंधाता के पुत्र हैं, हम स्वर्ग में गए थे, अभी विश्राम कर रहे थे, कोई आया सामने, हमारी दृष्टि से जल करके नष्ट हो गया, अभी आप आए हैं तो आप हैं कौन। भगवान कहने लगे कि हमारा तो बहुत नाम है, अब तुम हमारे नाम कर्म लीला के विषय में पूछ रहे हो, तो हमारे नाम की गिनती नहीं हो सकती, हमारे कर्म की गिनती नहीं हो सकती। यह संभव है कि पृथ्वी के धूलि कण को कोई गिन नहीं, लेकिन हमारे जन्म कर्म को नहीं गिन सकता। लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो, तो अभी जो रिसेंट मैं वसुदेव का पुत्र हूँ और इसलिए लोग हमको वासुदेव कहते हैं। और ऐसे अपना परिचय दिए और मुचकुंद महाराज तो भगवान के दर्शन से बहुत शांति महसूस कर रहे थे, भगवान को प्रणाम किए और उनकी स्तुति करने लगे। तो उस स्तुति में कह रहे हैं कि जनकी समाय, हे प्रभु, आपके माया से
ये दुनिया के लोग मोहित हैं और न भजन की आपका भजन नहीं कर रहे हैं। अनर्थ उनकी दृष्टि अनर्थ पर है, भोग पर है। और इसी क्रम में कह रहे हैं कि जोषित पुरुष वंचित, ये संसार में स्त्री पुरुष दोनों ठगे गए। अभी दोनों कैसे ठगे गए हैं, इस बात को समझना चाहिए कि इस संसार में हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष के तरफ आकृष्ट है, पुरुष को चाहती है। क्यों चाहती है? कि उसको लगता है कि पुरुष के पास सुख है, सुख के लिए पुरुष को चाहती है। लेकिन पुरुष की स्थिति है वो स्त्री की चाह करता है, उसको ऐसा लगता है कि स्त्री प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अब थोड़ा विचार कीजिए कि स्त्री के पास सुख होता है तो पुरुष की चाह क्यों करते, और पुरुष के पास सुख होता है तो स्त्री के वो चाह क्यों करता है? तो कह रहे हैं कि जो सिर्फ पुरुष से वंचित, दोनों ठगे गए। और वे कह रहे हैं कि सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते, इच्छा तो होती है सुख के लिए, लेकिन वैसे स्थान पर आसक्त हो जाते हैं कि दुख प्रभवे, जहाँ निरंतर दुख ही निकल रहा है। जो सिर्फ पुरुष से वंचित, दोनों ठगे गए। दोनों की चेतना है, दोनों की भावना है कि हम पुरुष को प्राप्त करके सुखी होंगे, स्त्री सोचती है, और पुरुष सोचता है कि स्त्री को प्राप्त करके सुखी होंगे, लेकिन सुखी हो नहीं पाते। सामान्य विश्लेषण से इस बात को समझा जा सकता है साइकोलॉजी से कि पुरुष स्त्री की चाह कर रहा है, मतलब पुरुष अभाव में है, और स्त्री अब पुरुष की चाह कर रही, मतलब वो अभाव में है, और व्यक्ति सोचता है कि उसको प्राप्त करके सुखी हो जाए। तो उनका अपना रियलाइजेशन है कि गृहेषु, वह घर गृहस्थी में बंध जाता है और दोनों ठगे गए। तो वे गृहस्थी का स्वरूप बतला रहे हैं, और आगे भी बतलाए हैं कि गृहस्थी का ऐसा जीवन है, यह इस संसार के लोगों का ऐसा जीवन है कि किसी स्थिति में सुख की प्राप्ति नहीं है। इस संसार में देखा जाता है कि लोग बड़े ही अभिमान में होते हैं, बहुत उनका अभिमान होता है। वे सोचते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वे कह रहे हैं कि हमारा तो यह अनुभव है कि हम आपकी अवहेलना किए। पूरा अर्थ है हेम परिष्कृत, हम तो पहले रथ पर चलते थे, हाथी पर चलते थे, और उस समय संज्ञा राजा होती है, और साधारण रथ नहीं जिसको सोने से सजाया गया, हाथी को भी सोने से सजाया गया। पूरा रथ है हेम परिष्कृत मतंग जरवा नरदेव संगीत, रथ पर बैठ करके चलते, हाथी पर बैठ करके चलते हैं, और उस समय व्यक्ति को राजा कहा जाता है। लेकिन स्वयं काले दुरत ये नते कलेवर विट्य कृमि भस्म संगीत, लेकिन अब उसी व्यक्ति का शरीर एक दिन भस्म हो जाता है, कृमि हो जाता है, बीट हो जाता है। इस समय तो संज्ञा है राजा, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही उसकी संज्ञा बदल जाएगी। यह संसार की स्थिति है, और कह रहे हैं कि वर्तमान में भी उसको सुख नहीं है। इस विषय में कह रहे हैं
कि निर्जित्य दिक्चक्र भूत विग्रह, वो राजा का ऐसा प्रभाव होता है कि अभूत विग्रह, उसको युद्ध नहीं करना पड़ा, उसके प्रभाव से ही लोग उसके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कोई चक्रवर्ती सम्राट है और दिग्विजय के लिए निकला तो इतना उसका प्रभाव है कि युद्ध के लिए कोई राजा सामने नहीं आए, अभूत विग्रह, कोई युद्ध करना नहीं पड़ा, अबे उसके अधीनता को स्वीकार कर लिए और बड़ा समस्त सम्राट वंदित राजा के सिंहासन पर बैठा है। और पहले जो उसके बराबरी के राजा थे तो वे आकर के उसको भेंट अर्पित करते, उसकी वंदना करते, लेकिन वही व्यक्ति गृहेषु मैथुन्य सुखेषु जोषिता क्रीड़ा मृग पुरुष इस नियते, वे अनुभव बतला रहे हैं कि वही व्यक्ति यदि अपने बेडरूम में जाता है तो वहां तो खिलौना बना दिया जाता है। जैसे कोई मदारी है बंदर को नचाता है तो वैसे भी नचाया जाता है, तो वैसे नचाया जाता है तो जाता क्यों है गृहेषु और मैथुन सुखेषु, क्योंकि वहाँ मैथुन का सुख है। वो कह रहे हैं कि वर्तमान में भी उसको सुख नहीं है, भले ही देखने में तो लगता है कि राजा के पद पर है, दूसरे राजा उसकी वंदना करते हैं, लेकिन उसको सुख नहीं है, पराधीनता है और राज्य छोड़ करके तपस्या में चला जाता है। लेकिन फिर भी उसके मन में कामना है कि फिर मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं या स्वर्ग में आधिपत्य प्राप्त कर लूं, तो कामना के चलते जलता रहता है। और मुचकुंद महाराज जैसे व्यक्ति का अनुभव है कि इस संसार में सुख नहीं है, सब लोग दुखी हैं और यह उनका अनुभव है। लेकिन अब व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता रहता है। वो कह रहे हैं कि सुखाय नहीं, दुख हत्ते सुखाय, व्यक्ति समस्या को दूर करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पश्चात विपर्यास, रिजल्ट उल्टा हो रहा है। यह अनुभव में आना चाहिए। प्रथम योग्यता, कोई प्रश्न कर देता है कि कैसे हम इस सुख को हे समझे, परिणाम को उल्टा समझे। तो श्रीमद् भागवतम में ही इस बात को समझाया गया है। रघुगण से कह रहे हैं जब भरत जी कि न तस्य तत्व, उस व्यक्ति को वो तत्व का ज्ञान वरीय से भी वाचक समासन उपनिषद भी नहीं दे सकता। किस व्यक्ति को कह रहे हैं कि जस्ट हेयानुमित स्वयं न गृह में सौख्यम, कि जिस व्यक्ति को गृहस्थी के सुख में स्वयं ही हे बुद्धि नहीं हो जाता है, तो अपने से कैसे हे बुद्धि होगा कि स्वप्ने निरुक्त गृह में सौख्यम न जैसे ही अनुमित स्वयं से, स्वप्न के उदाहरण से सब को स्वप्न का अनुभव है। व्यक्ति सपना में क्या क्या पा जाता है, खूब बड़ा घर पा गया, बड़ा पद पा गया, बहुत मात्रा में धन प्राप्त कर गया, सोया हुआ है, लेकिन नींद खुलते ही अब उसमें है बुद्धि कर लेता, उसका महत्व तो कोई देता नहीं है। सपना में कुछ प्राप्त कर जाए तो उसको कोई महत्व देता है, तो करें कि स्वप्न निरुक्त्या। जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत बहुत सुख प्राप्त करता है, लेकिन उसको महत्व नहीं देता, और वैसे ही जो व्यक्ति अपने से गृहस्थी के सुख को है नहीं समझ लेता, तो उसको तत्व का बोध उपनिषद भी नहीं करा सकता। और गृहस्थी को और बंधन का स्थान बतलाया गया।
कर्म जन्मूल कर्म बंध पराभव। गृहस्थी का स्वभाव है कि व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है, तिरस्कृत होता है और उसकी पराजय होती है, बहुत दिनहीन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कश्यप जी का उक्ति है कि यत्र योगो यजोगिना, अरे कि गृहस्थी का जो आसक्ति है, बंधन है, तो उस व्यक्ति को है जो योगी नहीं है। जो अयोगी है तो उसी का बंधन होता है। जो योगी है, साधक है, तो उसका बंधन नहीं होता। ये ध्यान देने की बात है। न यत्र योगो यजोगिना, गृहस्थी को तो बंधन का स्थान माना जाता है और इतना भारी बंधन है कि इसको जेल कहा गया, कारागृह कहा गया। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तावत कारागृहम गृहम, वो तभी तक घर गृहस्थी कारागृह है जावन जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो गया। वो कारागृह कहा गया। कारागृह इस अर्थ में कि वहां से व्यक्ति बाहर निकलता ही नहीं है। कोई व्यक्ति जेल में बंद गया, जेल में डाल दिया गया, तो वहां से तो बल्कि वो चाहता है कि जेल से निकल जाए। और कई अपराधी को देखा गया है कि अवसर पाते हुए जेल से निकल जाते हैं। लेकिन गृहस्थी पर विचार कीजिए, कोई व्यक्ति कहीं चला गया और पुनः आकर के उसी बंधन में पड़ जाता है, घर गृहस्थी में आ जाता है, कोई फोर्स नहीं करता। तो सामान्य जो जेल है तो उससे भी अधिक कारगर, उससे भी अधिक बंधन देने वाला गृहस्थी है। लेकिन कश्यप जी कह रहे हैं कि यत्र योगो यजोगिना, यह जो योगी नहीं है उन्हीं पर यह सिद्धांत लागू होगा। जो योगी है तो उनके लिए बंधन नहीं होता। पंचम स्कंध में कह रहे हैं कि महताम खलु विप्रम से उत्तम श्लोक पादय छाया निर्वृत्त चित्ता न कुटुंब स्पृहामति। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के छाया का अनुभव कर रहा है, उस आनंद का अनुभव कर रहा है, तो न कुटुंब स्पृहामति, वह कुटुंब में आसक्त नहीं होता। जिसको भगवान के चरणों का छाया प्राप्त है, उस छाया से संसार दुख को भूल गया, आनंद का अनुभव कर रहा है, और उसको कुटुंब में स्पृहा नहीं होती। और सीधा सा सिद्धांत है कि गृहस्थी में बंधन है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बंधन है जो योगी नहीं है। अयोगी नाम, जो अयोगी है उसी का बंधन है। इस विषय में भगवान के उक्ति पर विचार कीजिए। प्रचेताओं को वे समझाए हैं कि गृहेस्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणा मद्वार्ता यात यामाना न बंधाय गृहा मता। जिस व्यक्ति का समय हमारे कथा कीर्तन में जा रहा है और जो व्यक्ति कुशल कर्मा है, कर्म करने में कुशल है, तो उसके लिए गृहस्थी भी बंधक नहीं है। प्रचेताओं को भगवान इस बात को समझाया है। प्रचेता बड़े ही महान व्यक्ति थे। प्रचेता जैसा नाम आप सुन रहे हैं, और उत्कृष्ट चित्त वाले, प्रकृष्ट चित्त वाले, या जो सबसे प्रकृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है,
और उनमें जिनका चित्त है उनको कहा जाएगा प्रचेता। प्रकृष्ट है, श्री कृष्ण है, चेतान से ये सांकेतिक प्रचेत। प्रकृष्ट सबसे जो श्रेष्ठ है और उनमें जो चित्त लगा हुआ है तो उनको प्रचेता कहा जाता है। प्रचेता बहुत महान थे। श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं का परिचय दिया गया है। उनका परिचय दिया गया है कि तुल्य नाम वृतः सर्वा सर्व स्नातः धर्म स्नातः प्रचेत। प्रचेता 10 भाई हैं, लेकिन उनका रंग रूप एक जैसा, उनका सदाचार एक जैसा और धर्म स्नातक। तो 10 भाई धर्म के सिद्धांत के पारंगत हैं और इसलिए वो माता पिता उनको एक ही नाम दे दिए, प्रचेता। 10 भाइयों के लिए एक नाम और उनका व्यक्तित्व बहुत उन्नत है और माता पिता के दृष्टि से देखा जाए और उस दृष्टि से भी बहुत महान है। उनके पिता का नाम है बर्हिसत और एक नाम उनका पड़ गया प्राचीन बर्हि। और बर्हिसत का परिचय दिया गया है कि क्रिया कांडेषु निष्णात योगेषु च कुर्वः। अब एक कर्मकांड में बहुत निष्णात थे और केवल कर्मकांड में ही नहीं, अष्टांग योग में भी वे बड़े निष्णात थे, बहुत थे। वो इतना यज्ञ किए कि उनका एक नाम हो गया प्राचीन बर्हि। उसका कारण था कि यज्ञ का ऐसा विधान है कि आहुति दी जाती है और आहुति देने का विधान है कि कूस के चट्टाई पर बैठ करके आहुति देना होता है और कूस की चट्टाई वो जड़ से युक्त होना चाहिए। हम लोग तो बाजार में अभी चटाई देखते हैं तो उसमें उसका जड़ नहीं होता, लेकिन स्पेशल ऑर्डर देने से वैसे चटाई भी आज भी सुलभ है। तो उसमें एक साइड में पूरा वो जड़ होता है और ट्रेडिशनली वैसे ही चटाई पर बैठ करके आहुति देना होता है और जो कूस का जड़ है तो उसको पूरब दिशा में रखना होता है। और प्राचीन बर्हिसत तो बहुत निष्णात थे, बहुत योग्य थे, बहुत दक्ष थे यज्ञ के विषय में। तो वे विधि पूर्वक यज्ञ करते थे और बहुत यज्ञ किए। एक स्थान पर यज्ञ पूरा हुआ तो दूसरे स्थान पर यज्ञ प्रारंभ हो जाता था और इतना यज्ञ किए कि आस्थिता वसुधा तलब को कूस की चट्टाई से वो एक तरह से पृथ्वी ढक गई और इसलिए उनका नाम हो गया प्राचीन बर्हि। प्राचीन प्राचीन मतलब पूरब बात है, पूरब के तरफ जड़ रह करके चटाई को बिछाया जाता है। तो इतना यज्ञ किए कि मानो पृथ्वी ही ढक गई और इसलिए उनका नाम हो गया प्राचीन बर्हि। तो बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, पवित्रात्मा व्यक्ति थे और इनके माँ का परिचय दिया गया समुद्र की बेटी। और समुद्र तो बहुत धनी व्यक्ति है। आप लोग तो समुद्र के निकट रहते हैं और समुद्र के पास इतना रत्न है जो फेंकता रहता है, उसको रत्नाकर कहते हैं। बहुत बहुत महंगा चीज है। अरे जो बाहर बालू पर फेंक देता है और उसको कलेक्ट करके लोग धनी हो जाते हैं। शंख बेच करके, मोती बेच करके लोग धनी हो जाते हैं। वो सब धन तो समुद्र का है। समुद्र के विषय में प्रसिद्धि है कि वे किसी दूसरे के वस्तु को नहीं लेता। हम लोग तो यहाँ देखते हैं
कि समुद्र में लहर आते रहते हैं, कभी कभी लहर में जो बैग तो समुद्र में डूब ही जाता है, लेकिन समुद्र उसको रखता नहीं है, उसको फिर फेंक देता है। आप सुबह सुबह जाते हैं बीच पर तो देखते हैं कोई एक चीज फेंक दिया, किसी दूसरे के वस्तु को वो लेता नहीं है, उसमें गया है तो उसको रिजेक्ट कर देता है, फेंक देता है। बहुत धनी है, तो वैसे धनी बाप की लड़की है और उसका नाम है शतद्रुति। शतद्रुति का अर्थ है कि 100 गुना तेज है। कोई कोई स्त्री है भोजन बनाती है, लेकिन भोजन बनाने में समय लगता है। कोई कोई स्त्री है कि कम समय में भोजन बना देती है, और उसका नाम है शतद्रुति। वो समान स्त्री से वो 100 गुना तेज है। 100 स्त्री मिल करके जितने समय में कोई फिस्ट बनाएगी तो उतने समय में अकेले बना सकेंगे, तो इसलिए उसका नाम शतद्रुति। और रूप की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ थी। उसका परिचय दिया गया है कि विवाह के अवसर पर जब वो परिक्रमा कर रहे थे, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो चक्र में अग्नि सूखी हुई वह, और उस समय अग्नि देवता उसको चाहने लगे, सूखी के समान चाहने लगे। विवाह के समय पर सुष्टु अलंकृता, स्वाभाविक ही लड़की को सजाया जाता है, तो विवाह के समय उसको सजाया गया था, आभूषण धारण की थी, पैर में नुपुर बांधे थे, तो चल रहे थे, तो उसके नुपुर के ध्वनि से ही देवता लोग मोहित हो गए और प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो अग्निदेव उस पर वैसे लुब्ध हो गए जैसे सूखी पर लुब्ध हुए थे। और सूखी को समझना चाहिए, एक बार की घटना है, सप्तर्षियों का विवाह चल रहा था, और विवाह का एक कृत्य है कि पति पत्नी अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, और उस समय अरुंधति परिक्रमा कर रही थी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, और उसको देख करके अग्निदेव उस पर लुब्ध हो गए। कथा में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी है, कहीं कहीं दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और अरुंधति के रूप पर लुप्त हो गए। अब उसका भोग करना चाह रहे थे। अग्नि देव की पत्नी स्वाहा वही थी, वो अपने पति की चेतना को समझ गई कि ये अरुंधति पर लुप्त हो गए हैं। वो बड़ा लज्जा महसूस करने लगे अपनी पति की चेतना को कि क्या इनके मन में विचार आने लगा। वो देवी है, वो अरुंधति का रूप धारण करके वो अपने पति के समक्ष उपस्थित हो गई। वो पति महोदय समझ रहे थे कि अरुंधति हमारे सामने आ गई, तो उसको बड़ी इच्छा भरी दृष्टि से देख रहे थे। सच्चाई यह है कि वह उनकी पत्नी स्वाहा ही अरुंधति के रूप में उपस्थित हुई थी, और उसी को सूखी कहा गया है। और शतद्रुति का परिचय दिया गया कि सुष्ट अलंकृता वो विवाह के समय में आभूषण धारण करके, और जब आग की प्रदक्षिणा कर रही थी तो चक्र में अग्नि सूखी हुई। अग्नि वैसे उसको चाहने लगे जैसे सूखी को चाह रहे थे। वो बहुत ही सुंदर थी, दक्ष थी, धनी परिवार की है, और उसी के पुत्र हैं प्रचेता लोग। और प्रचेताओं को उनके पिताजी आज्ञा दिए तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, तो वे तपस्या के लिए निकल गए। एक प्रश्न होगा कि सृष्टि का विस्तार करने का आदेश है तो तपस्या के लिए क्यों गए? सिद्धांत समझना चाहिए कि सृष्टि और तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तपस्या करने से सृष्टि की क्षमता आती है और सुंदर सृष्टि कर सकते हैं।
और इसी से श्रील प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि जो दंपति सुंदर संतान चाहते हैं तो गर्भाधान के पहले उनको तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तपस्या से सृष्टि की शक्ति आती है और सुंदर सृष्टि कर सकते हैं। भगवान तो भागवतम में बोले हैं कि हम तो तपस्या से सृष्टि करते हैं। और तपस्या और सृष्टि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और प्रचेताओं को उनके पिताजी आज्ञा दे के सृष्टि का विस्तार करो। तो तपस्या चेतस, तपस्या के प्रति उनकी बड़ी आदर बुद्धि है। तो पश्चिम दिशा में निकल गए। वे समुद्र में के तट पर जा करके तपस्या करना चाहते थे। और समुद्र के नजदीक गए तो वहां एक बहुत बड़ा सरोवर देखे, समुद्र मुख विस्तीर्ण। समुद्र के नजदीक ही बहुत विशाल सरोवर था और उसका पानी बहुत स्वच्छ था। उसके जल के विषय में लिखा गया है कि महन मन इव स्वच्छ। जैसे महात्माओं का मन शुद्ध होता है और वैसा उस सरोवर का पानी शुद्ध था, स्वच्छ था। महात्माओं का मन जैसे शुद्ध होता है। मन की गंदगी है काम क्रोध, ये मन की गंदगी है। खास करके दूसरे को दुख देने का जो विचार है तो बहुत भारी गंदगी है। कल हम लोग खल की चर्चा किए थे। कुछ लोग योजना करते रहते हैं दूसरे को दुख देने के लिए, बहुत भारी गंदगी है। लेकिन महात्माओं के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आता। एक कवि हुए हैं भक्त कवि तुलसीदास जी, तो भगवान राम के लीला का गायन किए हैं। भगवान ने जब रावण का वध किए, रावण पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन अब 14 साल का समय पूरा होने वाला था। तो भगवान समझ रहे थे कि 14 साल की अवधि को पार करने पर तो फिर भरत को मैं खो दूंगा। तो जल्दी से अयोध्या पहुंचना चाहते थे और इसलिए वे विमान पर यात्रा की। अब विमान से आ रहे थे तो जो उनके सहयोगी बंदर थे अब उनको भी वे कहे कि आप लोगों को भी अयोध्या का दर्शन करना हो तो चल सकते हैं। तो सब बंदर तैयार हो गए। वे धाम के दर्शन का अवसर मिल रहा है तो इसको कौन छोड़ेगा। सब बंदर तैयार हो गए। तो भगवान तो उनको लाए थे कि अयोध्या का दर्शन करके आप लोग लौट जाइएगा। लेकिन जब अयोध्या में वे लोग गए तो बड़ा उनको सुख मिलने लगा। खास करके भगवान के अरूप को देख करके उनको इतने आनंद की प्राप्ति होती थी कि वे लोग अब वहीं रुक गए, वापस नहीं आ रहे और घर गृहस्थी को भूल गए। और तुलसीदास लिखते हैं बिसरे गृह सपने हो सुधिक नाई। ये बंदर का भी परिवार होता है, गृहस्थी होती है, लेकिन कह रहे हैं कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाई। अब उनको स्वप्न में भी घर का स्मरण नहीं आ रहा। और उदाहरण दे रहे हैं कि जिमि पर द्रोह संत मन माही। जैसे कोई संत है तो उसके मन में सपने में भी दूसरे को दुख देने का विचार नहीं आता है। या पर द्रोह कोई उनको दुख दिया है तो संत लोग उसको भूल जाते हैं। और वैसे ही बंदर घर को भूल गए। बिसरे गृह सपने सुधिनाई जिमि पर द्रोह संत मन माही। और यहाँ सरोवर है कि जल का उपमा दे रहे हैं कि महान मन इव स्वच्छ। महात्माओं के मन के समान उनका और उस सरोवर का जल शुद्ध था। और वहां देखे कि जलाशय के नजदीक जो पक्षी रहते हैं
हंस कारंडव, तो ये लोग चहक रहे हैं। और वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है, बगीचे में बहुत फूल है और फूल के गंध से भौरे मतवाले हैं और ये बहुत गान कर रहे हैं। और ये सब देख करके बड़ा विस्मय में थे, खास करके वे संगीत का आवाज सुन रहे थे। तो वही खड़ा होकर के देखने लगे और तब तक देखे कि उस सरोवर से कोई बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति निकल रहा है और उसके कई एक अनुचर हैं। और उस तेजस्वी व्यक्ति को देख करके प्रचेता लोग दंडवत प्रणाम किए। लेकिन धर्म का सिद्धांत है कि ब्राह्मण को, गुरु को या अति तेजस्वी व्यक्ति को, वैष्णव को देखते ही नमस्कार करना चाहिए। और प्रचेताओं का परिचय आप सुन रहे हैं कि धर्म स्नाता प्रचेत, वे तो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। तो तेजस्वी व्यक्ति को देख करके दंडवत प्रणाम किए। वास्तव में शिव जी थे और शिव जी कहने लगे कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे चिकित्सा को तुम क्या करना चाहते हो तो उसको मैं जानता हूँ। तुम भगवान के भक्ति के लिए निकले हो, तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न है, तुम लोग बहुत प्रिय हो। भगवान शिव सिद्धांत देने लगे कि जो भगवान के भक्त हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी सिद्धांत दे रहे हैं कि स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी कुमार विरिंचता ऐसी। कोई व्यक्ति 100 जन्म तक निष्ठापूर्वक वर्णाश्रम का पालन करता है तो वह ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है। 100 जन्म तक केवल वर्णाश्रम का पालन करने से नहीं, निष्ठा पूर्वक पालन करता है तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पद से भी हमारा स्थान ऊपर है, हमारा पद ऊपर है और हमारे पद से भी बहुत ऊपर वैष्णवों का पद है। ये क्या गणित है। और शिव जी समझा रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े पद पर हैं, जिस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो हम लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, जब द्विपराग की आयु उनकी समाप्त होती है, तो ब्रह्मा जी के साथ हम लोग भी भगवान के धाम में चले जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव है तो उनका तो यह शरीर नष्ट हुआ और भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो हम लोगों के पद से भी ऊंचा पद वैष्णवों का। और शिव जी सिद्धांत दिए कि वैष्णव हमको बहुत प्रिय है और कहे कि वैष्णवों को मैं भी बहुत प्रिय हूँ। तो भक्ति के लिए निकले हो, भगवान के भजन के लिए निकले हो, तो हम सहयोग करना चाहते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं तुम लोगों पर सहयोग करने के लिए हम तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। और शिव जी अपने से ही एक स्तोत्र सिखाए और कहे कि इस स्तोत्र का तुम लोग जप करो, इदम जप करो, इसका जप करो। और प्रचेता लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र को स्वीकार किए, उस स्तोत्र को स्वीकार किए और मन को एकाग्र करने के लिए कोई बाधा न हो तो अंतर उदत हो वे समुद्र में प्रवेश करके तुम बैठ जाओ, दूसरे को मत बैठाओ। कोई बाहरी बाधा न हो, मन एकाग्र रहे, तो इसके लिए समुद्र में प्रवेश करके उस मंत्र का जप किए। 10,000 वर्ष तक उस मंत्र का जप किए और उनके भक्ति से
भगवान प्रभावित होकर के उनके सामने उपस्थित हो गए। जब भगवान प्रचेताओं के सामने उपस्थित हुए तो प्रचेता लोग बड़े प्रसन्न हुए, वो बहुत आनंद का अनुभव करने लगे, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। कुछ देर तक खड़े रहे, भगवान को देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे स्तुति करने लगे और भगवान उनसे कहे कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, तुम 10 भाइयों में बहुत प्रेम है और तुम्हारे आपस के सौहार्द से बहुत प्रसन्न है, और वर दिए है कि जो व्यक्ति तुम लोगों का स्मरण करेगा और उसको अपने भाइयों में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रचेताओं का स्मरण करने से भाइयों में प्रेम बढ़ जाता है। और अब भगवान कहने लगे कि तुम लोगों को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। अब तो प्रचेता लोग बड़ा झेप गए कि हम लोगों का विवाह हुआ नहीं है और ये कह रहे हैं कि तुमको पुत्र मिलेगा, बड़ा यशस्वी पुत्र मिलेगा। तो वे लोग तो थोड़ा असहज महसूस करने लगे। तो भगवान निर्देश दिए, कहे कि वृक्षों ने एक लड़की का पालन किया, कमल लोचन, कंडो प्रमलोचया जाता। उस लड़की का परिचय दिए कि कंडू ऋषि और प्रमलोचा के संग से उत्पन्न हुई है और बहुत सुंदर है, और वृक्ष तुमको अर्पित करेंगे, उस लड़की को तुम लोग स्वीकार कर लेना। लड़की का परिचय समझ लेना चाहिए कि एक ऋषि है, कंडू ऋषि, वे तपस्या कर रहे थे। तो वे तो अपने तपस्या में लीन थे, लेकिन इंद्र को वो भय मन में हो गया। वे सोचने लगे कि इसका तपस्या सिद्ध हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे पद का दावेदार हो जाए। और इंद्र सोचे कि पहले इसकी तपस्या को खंडित कर दिया जाए। ऐसा देखा जाता है इस संसार में। हम लोग कई एक जगह ऐसा देखे हैं कि कोई इलेक्शन होने वाला है और कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है और देखता है कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी बन सकता है, वो कोशिश करता है कि पहले ऊपर केस करा दे कि उसका नॉमिनेशन ही इनवैलिड हो जाए। तो ऐसा कई एक बार देखा जाता है। और इंद्र कंडू ऋषि की तपस्या को देख करके भयभीत होगा कि इसका तपस्या सिद्ध हो जाएगा तो हमारे पद का दावेदार हो सकता है। तो स्वर्ग से एक अप्सरा को चाहिए, अप्सरा का नाम था प्रमलोचा। ये जा करके तुम कंडू ऋषि की तपस्या को खंडित करो, उनके तपस्या को भंग कर दो। अब वहां से उसको आदेश मिला, प्रमलोचा आई और अपने स्त्रियोचित हाव भाव का प्रदर्शन की। कंडू ऋषि आकृष्ट हो गए, कंडू ऋषि का संग की, वो गर्भवती हो गई और प्रसव करके एक लड़की को जन्म दे करके और वो पुनः स्वर्ग में चली गई। जो उसको काम दिया गया था वो काम की पूरा की और फिर वापस चली गई। किसी किसी के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि जल्दी कैसे प्रसव करती। अरे हम लोग मनुष्य समाज को देखते हैं तो कोई स्त्री गर्भवती हुई तो 9-10 महीना लगेगा प्रसव में, लेकिन उसके विषय में लिखा गया प्रमलोचा के विषय में कि थोड़े दिन में ही सद्य तुरंत ही प्रसव की ओर चले गए। ध्यान रखना चाहिए कि वह देवलोक की स्त्री है। इस संसार में भी आप विचार कीजिए तो कई एक प्राणी हैं जो जल्दी प्रसव करते हैं, जैसे मनुष्य ये गाय, स्त्री या गाय तो 9-10 महीने में प्रसव करती, लेकिन कुछ
प्राणी हैं जैसे कुतिया है और भी, तो वो जल्दी प्रसव करते हैं, वो तो 9-10 महीना उनका टाइम नहीं लगता है। तो जैसे इस संसार में आप देखते हैं कि अलग अलग शरीर के अलग अलग क्षमता है। तो देवलोक की स्त्रियों की क्षमता है कि जब चाहे तब प्रसव कर सकती। और प्रमलोचा गर्भवती हुई, प्रसव की लड़की का जन्म हुआ, वो स्वर्ग में चली गई। और पांडु ऋषि भी उस स्थान का त्याग कर दिया। और पांडु ऋषि क्यों त्याग कर दिया, इस पर विवाद है। एक सिद्धांत कहता है कि पांडु ऋषि लोक लज्जा के मारे कि हमारी बदनामी होगी, उस स्थान का त्याग कर दिया, लेकिन यह सिद्धांत समुचित नहीं लगता है। एक सिद्धांत के अनुसार ये प्रमलोचा उस लड़की को जन्म दी, तो पांडु ऋषि थे और उसके लाट में मरण योग पढ़ लिए। मरण योग का अर्थ है कि उसके लाट में पढ़ लिए कि पिता के साथ रहेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस पुत्री के रक्षा के लिए, अपनी पुत्री के रक्षा के लिए इस स्थान को छोड़ दिए। वे कोई भी माता पिता हैं वो अपने संतान से प्रेम करते हैं, उनको अपने आंख के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन अब सामने रहने से उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति क्यों सामने रखेगा। प्रथम बात तो यह है कि जीवित रहे। इस बात को आप एक घटना से समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार 2 स्त्री एक संतान के लिए लड़ते हुए अकबर के दरबार में पहुंचे। कोई छोटा सा बच्चा था और 2 स्त्री लड़ रही थी कि हमारा बच्चा है, दूसरी कह रही थी हमारा बच्चा। दोनों में लड़ाई चल रही थी, दोनों अपना तर्क दे रहे थे। अब अकबर के पास केस गया तो बीरबल के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहा कि आप इस केस को देखिए। बीरबल के पास दोनों स्त्रियां गई, अपनी अपनी बात कही और बीरबल कहे कि ठीक है, तुम लोग कल आओ, आज हम कुछ फैसला नहीं करेंगे, तो कल आओ। फिर दोनों स्त्रियां गई, ये पूछने लगे कि संतान तुम्हारा है। एक स्त्री कहेगी हमारा है, वो तर्क दे रही है हमारा है। और दूसरे स्त्री से पूछे तो वह भी कहने लगी हमारा है। तो दोनों में झगड़ा चल रहा था और बीरबल कहे कि देखो, तो दोनों लोग क्लेम कर रही हो और दोनों का क्लेम हमको ठीक ही लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को 2 खंड में फाड़ देते हैं, इसको काट देते हैं और आधा आधा करके तुम लोग ले जाओ। जब इतना कहे बीरबल तो एक स्त्री कहने लगी ना ना ना, हमारा संतान नहीं, उसी को दे दीजिए, उसी को दे दीजिए। तब बीरबल समझ गए कि इसका संतान है। कोई अपने संतान को क्यों चाहेगा जो मर जाए। काटने का मतलब कि मर जाए, तो मांस लेकर के क्या करेंगे। और उसी प्रकार ये पांडु ऋषि के विषय में कहा जाता है कि लड़की के ललाट में मरण जो पढ़ लिए, पिता के साथ रहेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस लड़की के जीवन के लिए उस स्थान को त्याग दिया। अब लड़की जन्म ली है, वो तो रोने लगी, वृक्षों ने उनका पालन किया, इंद्र सहयोग किए, वे अमृत पिलाए अपने अंगुली से। तो उस लड़की को प्रारंभ में ही अमृत पीने का अवसर मिला था और वृक्षों ने पालन किया था। प्रकृति के गोद में पली थी, इसलिए कमल लोचना बहुत सुंदर लड़की थी। वो भगवान निर्देश दे रहे हैं कि वृक्षों ने पालन किया है, इसलिए उसका एक नाम वार्छी हो गया है। और वृक्ष है, तुम लोगों को अर्पित करेंगे लड़के, तुम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। अब यह बात कहे और फिर भी प्रचेता लोग असहज महसूस कर रहे हैं कि भगवान हम लोगों को वैवाहिक जीवन में डाल रहे हैं, गृहस्थी में डाल रहे हैं, ये तो बंधन का जीवन है। और भगवान उनके चेतना को समझ करके, उनके भावना को समझ करके सिद्धांत दिए हैं
कि गृहेस्वा विशतां चापि पुंसां कुशल कर्म मदवार्ता यात यामाना न बंधाय गृहामता। वे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति गृहस्थी को स्वीकार कर रहा है लेकिन कुशल कर्मा है। कुशल कर्मा का अर्थ है कि कर्म ऐसे कर रहा है कि बंधन नहीं लगे। कर्म करे और बंधन न लगे तो उसको कुशल कर्मा कहा जाएगा। वे बंधन पर विचार करना चाहिए। क्रिया में बंधन नहीं है, बंधन है भावना में। जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है, उस पर बंधन लगता है। और पुंसां कुशल कर्म, कुशल कर्म मतलब वो कर्म कर रहा है लेकिन अपने को भोक्ता नहीं मान रहा, अपने को कर्ता नहीं मान रहा। और मद वार्ता यात यामाना, और जिस व्यक्ति का समय हमारी वार्ता में जा रही है, कथा कीर्तन में व्यतीत हो रहा है, तो न बंधाय गृहामता, उस व्यक्ति के लिए गृहस्थी भी बंधन नहीं होता। और भगवान यह सिद्धांत दिए। तो यहाँ कश्यप ऋषि अदिति से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई गृहस्थी में कमी आ गई है क्या, संसाधन की कमी है, क्यों तुम उदास हो। और गृहस्थी के स्वरूप पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यत्र योगो ये योगिना। एक अर्थ है कि गृहस्थी में अयोगी भी योग का फल प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ खुद साधना करे या न करे, साधना का फल प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये कैसे होता है कि जो साधना करने वाले उसका सहयोग करता है, उनको भोजन देता है, सुविधा देता है, तो उसी के प्रभाव से उसको योग फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि यत्र योगो ये योगिना। योग का अर्थ है बंधन। वह गृहस्थी में बंधन उस व्यक्ति का होता है जो योगी नहीं है। यदि योगी है तो उसका बंधन नहीं होगा, गृहस्थी में रहते हुए भी वो बंधेगा नहीं। योगी कहने का अर्थ है कि वह कुशल कर्मा है, कर्म कर रहा है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मान रहा, अपने को भोक्ता नहीं मान रहा है। और मदवार्ता यात यामाना, जिसका समय भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत हो रहा है। देखिए, इस सिद्धांत को खूब अच्छा से समझ लेना चाहिए। व्यक्ति को अभिमान है कि मैं करने वाला, और वास्तविक दृष्टि से देखें तो तुम करने वाले नहीं हो, तुमसे भगवान करा रहे हैं। देखिए, आदमी को अभिमान होता है कि अरे हम तुम्हारा पालन न करें तो तुम भूखे मर जाएगा। खास करके पिता लोग जब अपने पुत्र पर क्रोधित होते हैं कि हम न ध्यान रखें तो तुम बिला जाएगा, चौपट हो जाएगा, तुम्हारा कुछ होगा। लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। वास्तव में किसी जीव का पालन पोषण करने वाले भगवान। कोई कहेगा कि प्रकट हम सुविधा देते हैं, कैसे मान लें। तो देखिए, इस बात को जन्म के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जैसे माता पिता है तो क्रोध में बोलते हैं हम तुमको जन्म दिए हैं और तुम हमारी सेवा नहीं कर रहा। ठीक है, तुम जन्म दी हो, थोड़ा एक बार विचार करो फिर से कि तुम ही जन्म दी हो। देखिए, इस संसार में देखा जाता है कि स्त्री पुरुष मिल करके किसी को जन्म दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वही जन्म देने वाले हैं। थोड़ा विचार कीजिए, कभी कभी देखा जाता है ना कि स्त्री पुरुष दोनों इच्छुक हैं कि कोई संतान हो जाए, लेकिन उनको नहीं मिलता, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री पुरुष दोनों चाह रहे हैं कि एक पुत्र हुआ तो एक लड़की हो जाए, और तब तक फिर दूसरा लड़का भी हो जाता है। यदि वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा क्यों होता। और सच्चाई यह है कि भगवान उनके माध्यम से जन्म देने वाले भगवान स्त्री पुरुष के माध्यम से दे रहे हैं।
तो इस चेतना में रहना चाहिए कि भगवान जन्म देने वाले। कई एक स्त्रियां हैं वो स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, हाँ राम जी 2 संतान दिए, भगवान एक लड़का एक लड़की थे, उनकी चेतना ठीक है। तो जो सिद्धांत जन्म पर लागू होता है और वही सिद्धांत पालन पर भी लागू होता है, वही सिद्धांत नाश पर भी लागू होता है। तो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कुशल कर्म, कर्म मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुशल होना चाहिए। कुशल होने का अर्थ है कि कर्तापन के भाव से मुक्त होना चाहिए, अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसके माध्यम से भगवान कार्य करा रहे हैं तो अपने को भगवान का एक यंत्र मानना चाहिए, भगवान का टूल मानना चाहिए। भगवान हमसे करा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कर्म करो, लेकिन यह भावना होनी चाहिए कि भगवान एक जिम्मेवारी दिए हैं, एक काम तो भगवान का, शक्ति उनका है, हम तो एक माध्यम। तो इस भावना में व्यक्ति रहेगा और मदवार्ता या माना उसका समय भगवान के कथा कीर्तन में बीतेगा। तो न बंधाय गृहमता, गृहस्थी भी बंधन का कारण नहीं होता है। और इसी सिद्धांत को कश्यप जी कह रहे हैं कि यत्र योग ही योगिना, जो योगी नहीं है तो उनका ही बंधन होता है। जो योगी हैं साधना में है तो गृहस्थी में रहते हुए भी उनका बंधन नहीं होता है। और इस प्रकार कश्यप जी अपने पत्नी से उसके उदास होने के कारण के कई विकल्प को पूछ रहे हैं। अभी और भी कई प्रश्न किए हैं और उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। किसी व्यक्ति के मन में कथा से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो हिंदी में या अंग्रेजी में 7-7 अक्षर में लिख करके यहाँ दे देंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर उचित समय पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।